नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शीतलहर चल रही है, पिछले 2 दिनों से देवभोग में ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के चलते लोगों का लगभग ये कह सकते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद लोगों का निकलना मुश्किल है और अभी सवेरे के 10:30 बजने को हैं और अभी भी हम धूप सेक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड कितनी ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी ठंड के बीच को लेकर एक खबर बनाने के लिए मैं आया हूँ और इसी ठंड के बीच में देवदूत बंद कर पहुंचे हैं एक स्वास्थ्य कर्मी हरीश साहू। हरीश साहू को मैं इसीलिए देवदूत बता रहा हूं क्योंकि हरीश पिछले 2 सालों से अपने उस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव में वे जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो ठंड से सामना करते हैं और पूरी रात वे ठंड में जागते हैं और इसीलिए जागते हैं क्योंकि उनके पास गर्म करने की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में हरीश उनके लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं और हरीश उनकी सेवा भी कर रहे हैं और उन तक गर्म कपड़े भी पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरीश साहू की पोस्टिंग वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र नांगलदही में इनकी पोस्टिंग है और हरीश पिछले 2 सालों से ज़रूरतमंद लोगों को जो ठंड से जिनका रोज़ सामना होता है और रोज़ ठंड से उनका आमना सामना होता है और पूरी रात वे ठंड में गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हरीश गर्म कपड़े ब्लैंकेट की व्यवस्था हरीश के द्वारा की जा रही है। हमने हरीश साहू से बातचीत की, लोकल टीवी ने बातचीत की। लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने जब दूरभाष में हमने उनसे चर्चा की तो लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ये 2023 की बात है, 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले वे फील्ड में गए थे। फील्ड में जाने के दौरान वहाँ पर उन्हें ऐसी तस्वीरें दिखी जिस तस्वीर को देखकर उनके आँख से आंसू निकल गए। हरीश के मुताबिक जब वे देर रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच फील्ड में गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि ग्रामीण ठंड से बचने के लिए ग्रामीणों ने पैरा का व्यवस्था किया था और पैरा का व्यवस्था करने के बाद ग्रामीण उसी पैरे के ऊपर सोकर पूरी रात काटने को मजबूर थे। ऐसे में हरीश ने जब उन्हें देखा तो उनका मन विचलित हो गया। इसके बाद हरीश साहू अपने उप स्वास्थ्य केंद्र नांगलदही के दफ्तर में पहुंचते हैं और पूरी रात सोचते हैं कि आखिर ये ग्रामीण कैसे पूरी रात ठंड के बीच में काटते होंगे। इसके बाद हरीश का जब मन विचलित हुआ, हरीश अगले दिन सवेरे देवभोग मुख्यालय पहुंचते हैं और देवभोग मुख्यालय पहुंचने के बाद वे ठंड से बचने के लिए ग्रामीणों के लिए ब्लैंकेट खरीदते हैं, अपने वेतन के पैसे से ब्लैंकेट खरीदते हैं और ले जाकर ग्रामीणों को उस ब्लैंकेट को वे सौंपते हैं। हरीश ने जिस तरह बताया हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान, उसकी मुहिम से इस बार हरीश साहू ने बताया कि उनकी मुहिम से इस बार जो दिनेश सोनकर जी हैं CSC देवभोग में जिनकी पोस्टिंग है वे भी उनकी मुहिम से इस बार जुड़ गए हैं। हरीश के मुताबिक उन्होंने पिछले साल 20 से ज़्यादा परिवारों को गर्म कपड़े घर पहुंचकर उन्हें दिया था, उन्हें भेंट किया था। इस बार लगभग 20, इस बार भी नांगलदही और घोरापदर के 20 से ज़्यादा परिवारों को उन्होंने ब्लैंकेट दिया है। वहीं उनके मुहिम से प्रभावित होकर CSC देवभोग में जिनकी पोस्टिंग है दिनेश सोनकर जी भी उनके इस मुहिम से प्रभावित होकर जुड़ गए हैं। सोनकर जी ने भी 5 ब्लैंकेट हरीश साहू को सौंपा है और हरीश उस 5 ब्लैंकेट को भी ग्रामीणों को जाकर प्रदाय करेंगे। हरीश ने आमजनों से अपील की है, हरीश ने अधिकारी वर्ग से अपील की है कि जो भी व्यक्ति सक्षम है ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए ताकि जो ठंड से जो रोज़ आमना सामना उन्हें करना पड़ता है, रोज़ ठंड से लड़कर पूरी रात जो उन्हें काटनी पड़ती है, उनकी इस परेशानी दूर हो जाए। हरीश ने आमजनों से भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बनिए और सामने आइए।